दोस्तों, आज हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस वनडे सीरीज के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए सीरीजों में सबसे शानदार ओडीआई सीरीज था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यह मैच 2013 में खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच था। पहले मैच को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 72 रनों से हरा दिया था। अब दूसरा मैच 16 अक्टूबर 2013 को जयपुर में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए एरन फिंच और फिलिप ह्यूज बल्लेबाजी करने आए और दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दी, जिसमें पहले 10 ओवर में 46 रन बना दिया बिना कोई विकेट गंवाए। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को समझ नहीं आ रहा था कि किसे गेंदबाजी दिया जाए। फिर विनय कुमार के इस ओवर में फिंच ने पहली गेंद को शानदार छक्का लगाया और अगली गेंद पर वह एक रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। फिर बल्लेबाजी करने आए शेन वाटसन बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। शेन वाटसन और फिलिप ह्यूज दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर में 95 रन तक पहुंचा दिया। अब लग रहा था कि भारत के गेंदबाज अच्छे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन शेन वाटसन आज खतरनाक दिख रहे थे और अगले 10 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 70 रन बना डाले और टीम के स्कोर को 30 ओवर में 165 पर पहुंचा दिया। और भारत के लिए समस्या का कारण यह था कि ऑस्ट्रेलिया के एक ही विकेट गिरा था और ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन विनय कुमार ने 32वें ओवर में शेन वाटसन को आउट कर दिया और भारत को दूसरा विकेट दिलाया। उसके बाद फिर अश्विन ने 38वें ओवर में फिलिप ह्यूज को 83 रन पर आउट कर दिया और उस समय लग रहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों के अंदर ही रोक लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली और मैक्सवेल दोनों ने मिलकर 45 ओवर में ही 300 से ऊपर का स्कोर बना दिया और दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक लगा लिया था। मैक्सवेल 46वें ओवर में रन आउट हो गए और मैक्सवेल और जॉर्ज बेली ने 8 ओवर में ही 97 रन जोड़ डाले थे और अब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर बनाएगा, क्योंकि उस समय भारत के गेंदबाज अच्छे गेंदबाजी नहीं कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 359 रन बना दिया, जो कि एक अच्छा स्कोर था। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। भारत के गेंदबाजों में केवल विनय कुमार को 2 विकेट और अश्विन को 1 विकेट मिला। अब भारत के बल्लेबाजों के सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था और पिछले मैच में हारने के बाद भारतीय बल्लेबाजों में थोड़ी सी परेशानी लग रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज ने इस मैच में शानदार शुरुआत की और रोहित शर्मा, शिखर धवन ने पहले 10 ओवर में 69 रन बना दिया। उसके बाद भारत के दोनों बल्लेबाजों ने 20 ओवर के अंदर ही अपना अर्धशतक लगा लिया था। टीम के स्कोर को 128 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की और मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लेकिन भारत को अभी भी 30 ओवर में 232 रन और बनाने थे और लग रहा था कि पिछले मैच की तरह इस मैच में भी हार का सामना करना ना पड़े। लेकिन शिखर धवन आज कुछ अलग ही इरादे से आए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। धवन किसी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे, चाहे वह जॉनसन ही क्यों न हो। लेकिन 27वें ओवर की पहली गेंद पर धवन जेम्स फॉकनर के हाथों आउट हो गए और वह मात्र 5 रन से अपने शतक बनाने से चूक गए। धवन ने 86 गेंदों में शानदार 95 रन की पारी खेली और अब बल्लेबाजी करने आए कोहली और कोहली आज खतरनाक दिखाई दे रहे थे और अपने पारी की शुरुआत ताबड़तोड़ की। रोहित के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 30 ओवर में 204 तक पहुंचा दिया और भारत को अभी भी 20 ओवर में 156 रन और बनाने थे। लेकिन कोहली आज इतिहास लिखने वाले थे। कोहली ने मात्र 27 बॉल में अपना अर्धशतक बनाया और उसके साथ ही रोहित शर्मा भी अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगा के बतौर ओपनर पहला शतक लगाया और अब लगने लगा कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। सभी गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे। दोनों बल्लेबाज ने पिछले 10 ओवर में 106 रन बना डाले थे। अब भारत को आखिरी 10 ओवर में मात्र 40 रन और बनाने थे। उसके बाद विराट कोहली ने 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना 16वां शतक बनाया और भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली मात्र 52 गेंदों में अपना शतक बनाया और वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सहवाग ने 60 गेंदों में शतक बनाया था। उसके बाद रोहित शर्मा ने मैक्सवेल के 44वें ओवर में 14 रन बनाया और भारत को मैच जिता दिया। भारत ने मात्र 43.3 गेंद में ही 360 के विशाल स्कोर को बना दिया। इस मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिसे मैन ऑफ द मैच दिया गया। भारत ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली और यह मैच शानदार खेला गया दोनों टीमों के बीच, जिसमें रनों की अंबार लगा दी दोनों टीमों ने और शानदार बल्लेबाजी देखने को मिला इस मैच। और शानदार रोमांचक मैच के बारे में जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।